हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड काफी दिनों बाद कोई वीडियो डाल रहा हूँ। सो बेसिकली आज मेरा सीएचएसएल का एग्जाम था एंड मैं वो एग्जाम दे के आ चुका हूँ ऑलमोस्ट 6:30, नहीं 7:30 7:30 बजने वाले हैं। एंड मतलब मेरा जो एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में था और जो सेंटर था वो दिल्ली था, जो कि मैंने ही सिलेक्ट किया था। बाकी अच्छी चीज है भाई, खुद सेंटर सिलेक्ट करो और खुद ही तुम डेट सिलेक्ट करो अपनी। समझ जाओ यार। ठीक है। तो अब एग्जाम की बात कर लेते हैं कि भाई एग्जाम का लेवल कैसा था और मेरी शिफ्ट में जो पेपर है वो कैसा हुआ था। सो बेसिकली अगर मैं अपने एग्जाम की बात करूं, मेरी शिफ्ट की बात करूं, तो मेरा जो शिफ्ट थी वो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। बट लेकिन कुछ क्वेश्चन थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे जो जीके में आते हैं। इंग्लिश थोड़ी डिफिकल्ट थी, डिफिकल्ट नहीं थोड़ी लेंदी थी, क्योंकि पी क्या वायरस और ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। मेरे में 3 क्वेश्चन थे पी क्या वायरस वाले, नहीं तीन ही सॉरी 2 क्वेश्चन थे, एक पैसेज था। पैसेज भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था बट लेकिन वो ये पैसेज में थोड़ा टाइम लगता है क्लोज टेस्ट के मुकाबले, क्योंकि पैसेज को पूरा पढ़ना होता है, फिर 5 क्वेश्चन तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है। सो मैं मतलब बताता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा। ठीक है। तो मैं पहुंच जाता हूँ सेंटर में लगभग 10:30 बजे के आसपास में सेंटर पहुंच जाता हूँ। एंड जो मेरी शिफ्ट मतलब शिफ्ट का सेकंड का टाइम होता है वो 12 बजे होता है, 12 बजे एंट्री टाइम है, तो मैं 12:15 बजे तक एंट्री ले लेता हूँ। उसके बाद उसके बाद हाँ, उसके बाद होता है पेपर स्टार्ट 1:30 बजे। हाँ, 1:30 बजे मेरा पेपर स्टार्ट होता है और सबसे पहला ही जो सेक्शन था वो इंग्लिश का था। सो बिफोर टेलिंग ऑल दिस, मैं बता रहा हूँ भाई, मतलब मैंने सीएचएसएल के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, मैंने सीजीएल के लिए थोड़ी बहुत जो प्रिपरेशन की थी उसी के हिसाब से उसी के बिहाफ पे मैं जो है पेपर देने चला गया था। सीएचएसएल का फॉर्म मैंने सीजीएल के साथ ही भर दिया था, सीजीएल के कुछ दिनों बाद निकला था तो मैंने सीएचएसएल का फॉर्म भी भर दिया था। ठीक है। चलो ये बात तो हो गई। अब भाई सबसे पहला ही सेक्शन आ गया इंग्लिश का, जो कि मेरे को नहीं पता था कि भाई सीएचएसएल के अंदर जो पहला सेक्शन है वो इंग्लिश का था। तो भाई मैंने देख लिया क्वेश्चन, मैंने सोचा चलो यार इंग्लिश से ही स्टार्ट कर देते हैं, बाकी क्लियर होना नहीं होना वो ऊपर वाले के हाथ में। तो भाई मैं स्टार्ट करने लग गया इंग्लिश से। तो भाई मैंने 3 क्वेश्चन करे 5 मिनट में, क्योंकि सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन थे और इतने कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे। मैं बताऊं क्या मेरी अप्रोच क्या है, जब भी मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करता हूँ तो मैं 4 ऑप्शंस को पढ़ता हूँ एंड आई आई ट्राई टू फाइंड कि इनमें से चारों में से डिफरेंट वन कौन सा है। ये मेरी पहली अप्रोच रहती है। दूसरी अप्रोच मेरी कोई है ही नहीं। तो पहली अप्रोच के मुताबिक भाई मैं करने लग गया फाइंड। एंड 5 मिनट हो गए, मेरे 3 क्वेश्चन हो गए थे। तो फिर भाई मेरे मन में आया, देखो जो तुम्हारा मोमेंटम है वो तो बना नहीं है एग्जाम के लिए, तो आई थिंक आई शुड डू 100 के 100 क्वेश्चन। ये उसी टाइम मैंने सोचा यार आज तो 100 के 100 क्वेश्चन करके जाऊंगा, चाहे ठीक हो गल तो। एंड आई डोंट केयर अबाउट एक्यूरेसी, क्योंकि जो मेरी एक्यूरेसी वो पहले बिगड़ चुकी है और मेरा मोमेंटम भी बिगड़ चुका है। तो ट्राई करना इस कि जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, लाइक मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है रीजनिंग और मैथमेटिक्स, तो ये दोनों पोर्शन तुम पहले करो। क्योंकि अगर तुम्हारा मोमेंटम बना रहेगा ना तो तुम्हें अगर चीजें नहीं भी आ रही होती है तो ठीक हो जाती है। तो मेरी गलती यही थी कि मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया। तो मैं क्वेश्चन करके आया हूँ 100 के 100 अटेम्प्ट। रीजनिंग और मैथमेटिक्स मेरा सबसे अच्छा गया। इंग्लिश में मेरे कुछ क्वेश्चन मेरे को आते थे, लाइक 25 में से ये बोल सकते हो 13 से 14 क्वेश्चन मेरे को आते थे। बाकी में मैंने तुक्के मारे हैं। उसके बाद जीके की बात करते हैं। जीके में कुछ क्वेश्चन थे बहुत आसान, लाइक एक क्वेश्चन आया था कि 2024 में हरियाणा इलेक्शन में सीएम कौन बना। तो मैं हरियाणा में रहता हूँ तो मेरे को इस चीज का नहीं पता होगा। ऑब्वियसली यार, अगर तुम नॉर्थ में रहते हो तो तुमको लगभग सभी के जो चीफ मिनिस्टर है उन सभी के बारे में पता होगा। ठीक है। तो एक ऐसा क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन और थे जो जीके में बहुत ज्यादा आसान थे, और मतलब बहुत ज्यादा आसान बोल सकते हो तुम, बहुत ज्यादा आसान। बाकी कुछ क्वेश्चन मेरे सर के ऊपर से गए। रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जजमेंट वाले, लाइक तुम्हारी पार्टी जो है इलेक्शन, मेरे को थोड़ा सा ना एग्जाम ऐसा लगा कि पॉलिटिक्स बेस्ड ज्यादा एग्जाम था, क्योंकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चन थे। एक बीजेपी लीडर्स को शायद कोई अवार्ड मिला था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर एक एक ये क्वेश्चन था कि अगर मतलब ये रीजनिंग के अंदर था कि अगर तुम्हारा जो मतलब एक तुम पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हो और तुम्हारा जो लीडर है वो मतलब कुछ फेक चीजें कर रहा है जिससे वो वोट ले सके, तो व्हाट शुड यू डू। तो वहां पे 4 स्टेटमेंट्स थी एंड यू हैव टू डिसाइड कि अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, जो जनरल स्टेटमेंट थी, क्या तुम करते जो एक ह्यूमन अप्रोच होती। तो उसमें तो एक तो ये था कि मतलब भाई चलने तो पार्टी के लिए अच्छा है। फिर सेकंड ये था कि तुमने रूल रेगुलेशन बनाओगे, मतलब ऐसे
4 क्वेश्चन थे, 4 वो थे, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा अच्छा बन के देख लेते हैं। वैसे अगर मैं होता तो भाई मैं बोलता चलने दो इसे, बट लेकिन मैंने लगाया कि भाई नए रूल रेगुलेशन बनने चाहिए और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा रीजनिंग वाला पार्ट था। मैथमेटिक्स में मतलब अगर देखो रीजनिंग में मैं थोड़ा सा और मतलब संक्षेप में बताता हूँ। तो मैं बताना चाह रहा था कि जो तुम्हारे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा थे। मतलब ऐसा था कि रीजनिंग के अंदर ना 3-4 टॉपिक उठा रखे थे। मतलब जैसे डायरेक्शन वाला क्वेश्चन ना, डायरेक्शन वाले ही 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे। डायरेक्शन मतलब अलग अलग क्वेश्चन डायरेक्शन से रिलेटेड। आपके सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन थे 2-3, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट लाइक तुम्हारा साउथ में फेस करके बैठे हुए हैं, पजल्स वो फ्लोर वाली जो बैंकिंग के अंदर आती है। बैंकिंग के एग्जाम के लेवल की नहीं रही। थोड़ा साउंड आ रही है तो मैनेज कर लेना गाइस। होता रहता है यार, तुम कर पे रहते हो तो आती ही रहती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। इंग्लिश में तुम्हारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स स्पीक अवेयरनेस पैसेज और क्या था भाई, और एक्टिव पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, इसी टाइप के क्वेश्चन थे जो आते हैं, ठीक है। रीजनिंग में तुम्हारा मतलब ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन के ऊपर, 3-4 क्वेश्चन आते हैं। और तुम्हारा ये एबीसीडी वाले क्वेश्चन थे जो तुम्हारे होते हैं। मतलब एबीसीडी की रीअरेंजमेंट, वो कनेक्शन बनाने वाले, ठीक है। बाकी जीके की बात करूँ तो जीके में करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स से काफी क्वेश्चन थे। तुम्हारा हिस्ट्री ज्योग्राफी से इतने क्वेश्चन नहीं थे, बट लेकिन करंट अफेयर्स और तुम्हारा इकोनॉमिक्स से काफी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था। स्टैटिक जीके थी थोड़ी बहुत, मतलब 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3, एक तो फेस्टिवल से रिलेटेड था, एक डांस से रिलेटेड था, एंड एक दो मतलब मतलब एक डांसर था उसका नाम दे रखा था, वो कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री वाला पार्ट काफी ज्यादा आया था। मतलब ये बोल सकते हो कि कम से कम अगर 25 क्वेश्चन है तो 8 से 10 क्वेश्चन तुम्हारे ज्योमेट्री में से आए थे। तुम्हारा हेमिस्फेयर से रिलेटेड, रेक्टेंगल से, सॉरी, स्क्वायर से रिलेटेड, रेक्टेंगल से रिलेटेड एंड प्रिज्म से रिलेटेड, तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो मेरा जो एग्जाम है वो ऐसे ही हुआ। मैं 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया, तो इसमें क्या ही रिव्यू दूं और क्या ही बता सकता हूँ कि भाई मतलब कितने ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मैंने तुक्के भी मारे हैं। बट लेकिन मेरे को जितना पता है मेरे 50 से 60 क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है। आ, फिर 20 से 30 क्वेश्चन मतलब जिनमें डाउट था, एंड 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मतलब बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं आता था। चलो कुछ ना कुछ तो लगाना है इस पे, तो लगा के आ गया, ठीक है। तो यही रिव्यू था। बाकी जो मतलब एग्जाम था वो थोड़ा इजी था, जिसने 5-6 महीने से लगातार प्रैक्टिस की है उसके लिए तो काफी इजी एग्जाम था। तो इसकी कट ऑफ जाएगी भाई, मतलब 145 प्लस तो इजीली जाने वाली है, चाहे दूसरी कंपनी इसको एग्जाम को कंडक्ट करा रही हो। बट लेकिन मैं ये और बताना चाहूंगा कि भाई एग्जाम भी मेरा ठीक ठाक हुआ। मतलब कुछ ऐसा टेक्निकल इशू नहीं था, कोई ग्लिच नहीं था, एंड वेरी सपोर्टिव काइंड ऑफ, तुम बोल सकते हो जो इन्विजिलेटर है वो सपोर्टर थे, ठीक है। तो बस यही था मेरा रिव्यू। बाकी इस महीने में कुछ ज्यादा वीडियो, मतलब ज्यादा क्या, एक भी वीडियो नहीं आई है, एक शॉर्ट डाली थी। बट लेकिन नेक्स्ट मंथ से भाई मैं फ्री हो रहा हूँ, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप जो है वो खत्म हो रही है। एंड आई थिंक नेक्स्ट महीने से मतलब वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी, अगर कहीं और जॉब नहीं लगती है। बाकी भाई मेरे को कोई हायर करना चाहता तो कर सकता है। अ, मेरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं इसमें, मतलब यूट्यूब पे डाल रखा मैंने, अपनी मेल वगैरह डाल रखी है, तो उसमें मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना भाई। चलो ठीक है, मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर।